नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी विषय पर बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि हमारे कल के बारे में भी है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और कुछ नए सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक ऐसी समुदाय की हिस्सा बनाना चाहते हैं जो मिलकर सफलता की तरफ बढ़े। लेकिन एक सवाल है आपसे, क्या एक व्यक्ति अकेला सब कुछ हासिल कर सकता है? शायद नहीं। इसलिए सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी यानी एसबीसी का निर्माण हुआ, जहां लोग मिलकर सीखे, एक दूसरे की सहयोग करते हैं और लंबे समय की लक्ष्यों की तरफ साथ साथ बढ़ते रहें। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि एसबीसी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और ये कम्युनिटी हमारी वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। वेलकम टू एसबीसी ईडीयू सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा नाम सईद है और मैं सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की ओर से एक हिंदी फैसिलिटेटर्स हूँ। और हर हफ्ते की तरह मैं आप सबके लिए ये हफ्ता भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आप लोग को एक्साइटमेंट होने वाले एक ऐसा विषय पर बात करने वाला है। तो आप सब लोग ध्यान पूर्वक ये एजुकेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो आप अपना ये जो मेरा चैनल है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना राय लिखिएगा, क्योंकि ताकि मैं अगले वीडियो में आप सबकी राय के मुताबिक जो है अब कुछ बदलाव ला सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए मैं आप सब लोग को आज की स्क्रीन शेयर की तरफ लेके चलते हैं और आप सबको आज की बेहतरीन होने वाले एजुकेशन के बारे में आप सब लोग को मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा और जरूर अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो वेलकम टू एस बी सी ई टी यू हिंदी लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज का जो वीक है, वीक नंबर 41, जो सप्ताह 41 है, वीक नंबर 41 पहुंच चुका है। और दोस्त आप अपने टीम मेंबर और किसी भी फैमिली मेंबर का अभी तक एसबीसीईडीयू कंप्लीट नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप उसी को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और एसबीसीईडीयू हमारी कम्युनिटी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरत है, ये आप सबको पता है। इसीलिए आप सब लोग से गुजारिश है कि एसबीसीईडीयू की हर वीक आप कंप्लीट करते चले जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में एसबीसी प्राइवेट फंडिंग में आप सबको एसबीसी ईडीयू की माध्यम से ही हर चीज आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए मैं आज की एजुकेशन की तरफ लेके चलते हैं आपको। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझाना है दोस्तों आज की जो एजुकेशन में। तो ओके, तो हमारी अतीत, वर्तमान जो और भविष्य को समझाना है दोस्तों सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी यानी एसबीसी में स्वागत है। आज समय निकालकर इस प्रस्तुत को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे आप बिल्कुल नए सदस्य हो या कुछ समय बाद वापस आए हो या फिर लंबे समय से इस समुदाय का हिस्सा रहे हो, ये प्रस्तुति एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने के लिए तैयार की गई है दोस्तों। जो आपकी मन में सवाल उठते हैं और आप कहीं काफी दिनों से जो आपकी मन में सवाल पूछते रहते हैं, वो सवाल की जवाब है दोस्तों। तो आज उसको जरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी बहुत सारे सवालों की जवाब आज की एजुकेशन में वीक नंबर 41 में आपको दिखाई देगी दोस्तों।
तो देखिए देखिए एसबीसी क्या है। पहली मंजिल में ये एक आसान सवाल था। आसान सवाल लगता है पहली नजर में आपको। और लेकिन एसबीसी ईडीयू की वीक नंबर 40 से अधिक सप्ताह पूरे करने दुनिया भर की सदस्यों को शिक्षित करने और समुदाय का लगातार विस्तार करने के बाद हमने महसूस किया है कि एसबीसी का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कि यानी कि एसबीसी एजुकेशन में आने की जो हर किसी की जो मकसद है ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, जो अलग अलग के हिसाब से जुड़ी हुई है। कुछ लोग एसबीसी को एसबीसी ईडीयू की माध्यम से जाने जाते हैं और कुछ लोग एसबीसी रिवार्ड्स के बारे में सुनकर यहाँ आते हैं और कुछ लोग एसबीसी जी के कारण एसबीसी में जुड़ते हैं। तो ये सब चीज के बारे में हम एक एक करके लास्ट तक अंत तक जरूर समझाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। और चलिए उसकी नेक्स्ट जो है एसबीसी क्या है उसकी नेक्स्ट पार्ट है। कुछ लोग पीए में यानी प्राइवेट फंड कम्युनिटी ग्रोथ ऑटोमेशन या भविष्य की अवसरों के बारे में सुनकर ये समुदाय में आते हैं। क्योंकि लोग अलग अलग रास्तों से एसबीसी तक पहुंचते हैं, इसलिए वे अक्सर इस बात चर्चा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम पूरे चित्र को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये छोटा सा चित्र दिखाई देते हैं हमको, छोटा सा चीज दिखाई देते हैं हमको, मगर हम अंदर आने के बाद में उसको समझने के बाद में बहुत बड़ा इसका ये होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो आज हम पूरे चित्र को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम जानेंगे कि एसबीसी कहाँ से शुरू हुआ और आज ये कहाँ बन चुका है, क्या बन चुका है, इसने क्या हासिल किया है और दुनिया भर की हजारों लोग क्यों एक साझा यानी लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये भी समझेंगे कि एसबीसी का भविष्य क्या है और ये समुदाय शिक्षा, भागीदारी, विकास और तैयारी पर इतना जोर क्यों दे रहा है, क्यों जोर देता है। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो एसबीसी का शुरुआत है इसके बारे में देखते हैं। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की शुरुआत किसी टोकन प्रोजेक्ट के रूप से नहीं हुआ है दोस्तों। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो शुरुआती है किसी टोकन प्रोजेक्ट के रूप से शुरुआत नहीं की थी। ये किसी फंड के रूप में भी शुरू नहीं हुआ था और ये किसी कानूनी ढांचे के रूप में भी शुरू नहीं हुआ था। और ना नहीं ये शुरुआत में कोई सनसनीक प्लेटफॉर्म था। और इसकी शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार से हुई थी। यानी कि बहुत शक्तिशाली विचार के साथ ये कम्युनिटी शुरू हुआ है। इतिहास हमें बताता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे ऐसे काम करते हैं जो कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। एक परिवार अकेले व्यक्ति एक अधिक हिस्स हासिल नहीं कर सकते। एक भविष्य अकेले एक विषय एक विषय अकेले व्यक्ति अधिक हासिल नहीं कर सकते। और साथ ही स्कूल संस्थाएं, स्कूल, चैरिटी और यहाँ तक कि पूरे देश भी इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि लोग एक साझा यानी उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज तो हम जानते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और एसबीसी की शुरुआत कैसे हुआ है इसकी जो सेकेंड स्क्रीप है। तो लेकिन आज की दुनिया अक्सर लोगों को इसकी उलट सिखाती है दोस्तों। यानी कि उल्टा सिखाती है दोस्तों लोगों को एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि किसी एक दूसरे को कंपटीशन करने के लिए लोगों को उठाया जाता है। और
उन्हें समस्याओं समस्याओं का समाधान अकेले खोजने के लिए कहा जाता है। उन्हें अवसरों का पीछा भी अकेले करने की सलाह दी जाती है। हालांकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लक्ष्य इतने बड़े होते हैं कि उन्हें अकेले हासिल करना लगभग असंभव होता है। यही सोच एसबीसी का नीम है, यानी कि पिलर है। एसबीसी का उद्देश्य केवल एक नहीं ये वेबसाइट बनाना है कि एसबीसी का उद्देश्य केवल एक नई वेबसाइट बनाना नहीं है। उद्देश्य कोई छोटा या स्थायी अवसर तैयार करना भी नहीं है दोस्तों। और वास्तविक उद्देश्य था एक ऐसा समुदाय बनाना जहां लोग साथ सीखें, साथ बढ़े और लंबे समय की लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करें। चलिए अगले स्टेप में। ओके, जैसे जैसे ये विचार दुनिया भर की लोगों तक पहुंचा, एक दिलचस्प बात सामने आई। अलग अलग देशों, संख्याओं और पेशों से जुड़े लोगों ने महसूस किया कि उनकी समस्याएं और चिंताएं काफी हद तक एक जैसी है। वे लगातार नई अवसरों की पीछे भागते थक चुके थे। वे केवल अल्पकालिक सोच पे यानी प्रसन्न थे। अकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म जो सोच रहते हैं वो चीजों में लोग तो सोच भाग भाग के थक चुके हैं। वे उन प्रणालियों से निराश थे जो केवल तुरंत मिलने वाले लाभ पर ध्यान देती थी और लंबे समय का मूल्य नहीं बनाती थी। एसबीसी ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और तुरंत परिणामों पर ध्यान देने की बजाय एसबीसी ने मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दिया है। अटकालों पर ध्यान देने की वजह एसबीसी ने भागीदारी पर ध्यान दिया। कल क्या हुआ कल कल क्या हो सकता है, इस पर ध्यान देने की वजह एसबीसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि आज क्या बनाया जाना चाहिए। यही सोच आज भी इस समुदाय का मार्गदर्शन कर रही है दोस्तों। तो यही सोच की तरफ हमारी कम्युनिटी अभी तक आगे बढ़ रहा है, तो और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मजबूत नींव का निर्माण, यानी कि हम जो जो मजबूत इंसान, जो मजबूत कम्युनिटी की जो मेंबर है उसकी जो बढ़ाने में हमारा जो कोशिश है उसके बारे में एसपीसीईडीयू में बार बार एक महत्वपूर्ण बात सिखाई गई है। तो कौन सी बात है? कोई भी बात उपलब्धि मजबूत नींव के बिना संभव नहीं होती। ये उन्हें ये सुनने में बहुत सामान्य बात लग सकती है, लेकिन कई संगठन इसी सिद्धांत को नजरअंदाज कर देते हैं। इस विकास पर इतना ध्यान देते हैं कि संरचना को भूल जाते हैं। वे परिणामों पर इतना ध्यान देते हैं कि तैयारी को नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में उनकी कमजोरियां सामने आने लगती है क्योंकि उनकी नींव पर्याप्त मजबूत नहीं होती। एसबीसी ने शुरू से ही एक अलग रास्ता चुना दोस्तों। तो एसबीसी ने शुरुआत से ही एक अलग ही रास्ता चुना है। तो समुदाय ने ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान दिया जो भविष्य की विस्तार को संभाल सके। शिक्षा महत्वपूर्ण बनी क्योंकि जानकारी रखने वाले सदस्य बेहतर निर्णय लेते हैं और भागीदारी महत्वपूर्ण बनी क्योंकि शिक्षा समुदाय हमेशा मजबूत होते हैं। विकास महत्वपूर्ण बनना क्योंकि
अवसरों के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, और संरचना महत्वपूर्ण भी, क्योंकि बिना संरचना की विकास अंत स्थिरता पैदा करता है। तो ये सब चीजों में जो अल्टीमेटली लंबा समय तक चलने की जो सिस्टम बना रहा है उसके बारे में है। इस कारण एसबीसी ने हमेशा धैर्य और अ, विलंबित सुनिश्चित यानी डिलेड ग्राटिफिकेशन पर जोर दिया है। बहुत से लोग केवल मंजिल पर ध्यान देते हैं, लेकिन एसबीसी हमेशा यात्रा पर ध्यान देते हैं। समुदाय समझता है कि यदि नींव मजबूत है तो भविष्य की अवसर अधिक स्थायी और अधिक सार्थक होगी, यानी कि बहुत मजबूत लंबे समय तक चलने वाले ऐसे पिलर होगी, ऐसा नींव होगी। यही समझते हैं कम्युनिटी की जो। और एसबीसीईडीयू क्यों बनाया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। जैसे जैसे समुदाय बढ़ता गया, ये बात और भी स्पष्ट होती गई कि शिक्षा भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जरा सोचिए, अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बना रहे हो, लेकिन उसकी सदस्यों को नहीं जानकारी ये सदस्यों को सही जानकारी और शिक्षा ना दी जाए, तो क्या होगा दोस्तों? ये सोचने वाली बात है। लोग अफवाहों पर भरोसा करने लगेंगे। अफवाहों पर यानी कि झूठ मूठ की कहानी पर लोग भरोसा करने लगेंगे, और गलत प्रेमियां तेजी से फैलेंगी। हर व्यक्ति की अपनी अलग अपेक्षाएं होंगी, और धीरे धीरे स्पष्टता की जगह भ्रम पैदा हो जाएगा। इसी समस्या का समाधान करने के लिए एसबीसीईडीयू बनाया गया। एसबीसीईडीयू का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, उसका वास्तविक उद्देश्य समाज समझा विकसित करना था, समाज को विकसित करना था। 40 से अधिक यानी कि 40 से अधिक हफ्ताओं की शिक्षा की दौरान सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विषयों पर बारे में शिक्षा ली है, बारे में सीखा है दोस्तों। ये वीक 40 तक की अंदर हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स है, जो हमारे शिक्षाओं है, उन लोगों ने बहुत ही चीज इसके अंदर सीखा है। जो सीखने वाला है बहुत कुछ सीखा है, वो इसके अंदर जिन्हें नहीं सीखा है उन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है। जैसे कि क्या क्या सीखा है ये हम जानते हैं। जो कम्युनिटी की ग्रोथ के बारे में हमने समझा, और सक्रिय भागीदारी यानी कि कंटिन्यूस हमारी कंसिस्टेंसी, यानी कि कंटिन्यू हमारी कम्युनिटी के अंदर कमिटमेंट देने की, यानी कि एक्टिव रहने की आपकी जो लाभ, जो और कानूनी कानूनी संरचनाएं, और सुनिश्चित विलंबित सुनिश्चित और समुदाय का विकास, और टेक्निक, सारे बहुत सारे टेक्निक है, और ऑटोमेशन है। अभी जो बहुत सारे ऑटोमेशन के बारे में हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा है। और भविष्य की जो योजना है, यानी कि हमारे जो फ्यूचर में आने वाले की जो प्लान हमने जो किया है उसके बारे में। और शिक्षा सदस्यों को केवल ये नहीं बताती कि समुदाय क्या कर रहा है, बल्कि ये भी समझाती है कि वे ऐसा क्यों कर रहा है। जब सदस्य किसी निर्णय के पीछे एक उद्देश्य समझते हैं, तो वे उनका समाधान करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। तो चलिए आगे अगले हिस्से पर चलते हैं। हम एसबीसीईडीयू क्यों बनाया गया है, उसके बारे में हम समझते हैं। उसकी जो कंटिन्यू है उसकी हिस्से के बारे में जानते हैं। और जब वे विजन को समझते हैं तो वे भागीदारी बढ़ाते हैं, और जब वे रोड मैप को समझते हैं तो वे धैर्य धैर्य बनाए रखते हैं, जबकि समुदाय अपने नींव को और मजबूत करता रहता है।
इस प्रक्रिया को एक सरल तरीके से समझा जा सकता है। तो कैसे, ये देखते हैं। शिक्षा समझ पैदा करते हैं दोस्तों, और समझ आत्मविश्वास पैदा करता है, और आत्मविश्वास भागीदारी पैदा करता है, भागीदारी विकास पैदा करते हैं। यानी क्रम एसबीसी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक बन चुका है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे एसबीसी रिवार्ड को समझाना। तो एसबीसी रिवार्ड की बारे में हम समझते हैं। एसबीसी के बारे में कोई भी चर्चा एसबीसी रिवार्ड्स की बिना पूरी नहीं हो सकती, और कई सदस्यों के लिए एसबीसी रिवार्ड उन पहली चीजों में से एक होते हैं जिनसे इन्हें इनसे वे समुदाय में इस्तेमाल होने की बात प्रचित होते हैं। और पिछले वर्जन में समुदाय सदस्यों ने रिवार्ड्स की तरीकों की अर्चित किया है, जैसे कि जो एसबीसी में भाग लेने की माध्यम से, और सक्रिय जो कई जो मेंबर्स है, पिछले हफ्ते जो इसके बारे में हमने सीखा है, जो समुदाय की जितने भी मेंबर्स है, हमारे कम्युनिटी के जितने मेंबर्स है, उन लोगों ने कहाँ कहाँ से और किस तरीके से एसबीसी रिवॉर्ड्स को कमा सकता है। तो जैसे कि जो एसबीसी में भाग लेने के माध्यम से, और सक्रिय सदस्य बने रहने की माध्यम से, और रेफरल देने की माध्यम से, और प्रमोशनल गतिविधियों की माध्यम से, ग्रोथ इंसेंटिव्स में भाग लेने की माध्यम से, और लीगल फंड गतिविधियों की माध्यम से, और समुदाय द्वारा शुरू किए गए विशेष कार्यक्रमों की माध्यम से। क्योंकि रिवॉर्ड्स दिखाई देती है, इसलिए संभाविक रूप से बहुत से लोग उनका ध्यान से अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए, एसबीसी रिवार्ड्स को समझना। लेकिन एसबीसी रिवॉर्ड्स को सही तरीके से समझाने के लिए उनकी उद्देश्य को समझना जरूरी है। एसबीसी रिवॉर्ड्स का निर्माण भागीदारी को पहचानने और सम्मानित करने के लिए किया गया था। वह समुदाय की बेहतर भीतर आपकी सक्रियता का रिकॉर्ड है, और आपकी द्वारा पूरा किया गया हर बात, आपकी सक्रिय सदस्यता का हर महीना, और आपकी द्वारा दिया गया हर रेफरल, और समुदाय की विकास में आपकी हर योगदान, ये सभी आपकी भागीदारी की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं दोस्तों। एक तरह से कहा जा सकता है, कहा जा कहा जाए तो एसबीसी रिवॉर्ड्स एसबीसी की बेहतर एसबीसी की बेहतर आपकी यात्रा की कहानी बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भागीदारी हमेशा से इस समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक रही है दोस्तों। ओके, और कोई भी समुदाय इसलिए विकासित नहीं होता क्योंकि लोग केवल किनारे बैठकर देखते रहते हैं। समुदाय तब विकसित होता है जब लोग शामिल होते हैं, वे सीखते हैं, और वे योगदान देते हैं, वे दूसरों को शिक्षित करते हैं, वे विजन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। एसबीसी रिवॉर्ड्स इन्हीं प्रयासों को सम्मानित करते हैं। वे केवल किसी कहते हैं दिखाई देने वाले अंक नहीं होते। वे केवल किसी
जो कहते हैं, जो एसबीसी के जो रिवार्ड जो इसको कहते हैं, जो मेन दिखाई देने वाले एक अंग नहीं होते हैं, यानी कि एक नंबर नहीं होते। वे शिक्षा, योगदान, निरंतरता और भागीदारी का प्रतीक है दोस्तों। और एसबीसी रिवॉर्ड्स क्या नहीं है? एसबीसी रिवॉर्ड्स क्या नहीं है? एसबीसी रिवॉर्ड्स क्या नहीं है दोस्तों? रिवॉर्ड्स को समझाने के साथ साथ ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि रिवॉर्ड्स क्या नहीं है दोस्तों। और पिछले वर्जन में कुछ लोगों ने एसबीसी रिवॉर्ड्स की तुलना निवेश से की है, और कुछ लोगों ने इन्हें शरीरों से तुलना की है, शेयरों से तुलना की है। कुछ ने इन्हें भविष्यता, आधुनिकता, आधुनिकारों या क्रिप्टो करेंसी से जोड़ने का कोशिश भी की है, यानी कि ओनरशिप से उसका किसी किसी ने जो एसबीसी कॉइन्स, एसबीसी जो है उसको किसी किसी ने जो क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट जो जिसका ओनर है उसी तरह किसी ने बर्ताव किया है, उसको एक्सचेंज करने की एसबीसी की जो क्रिप्टो करेंसी की तरह उस किसी किसी ने सोचा है दोस्तों। ठीक है ना? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग नई चीजों को समझने के लिए उनकी तुलना पहले से परिचित चीजों से करता है, यानी कि किसी भी नए चीजों को समझने के लिए लोग जो पहले से जानकारी है वो चीजों से चीजों से करते हैं दोस्तों। तो लेकिन एसबीसी रिवार्ड का उद्देश्य अलग है। एसबीसी रिवार्ड एक प्राइवेट कम्युनिटी की बेहतर भागीदारी को पहचानने वाले रिवॉर्ड्स हैं दोस्तों। ये सार्वजनिक रूप से ट्रेड होने वाले संपत्ति नहीं है दोस्तों। ठीक है? और खासतौर पे वे किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है दोस्तों, और ये स्वामित्व अधिकार नहीं है, और वे सिक्योरिटीज नहीं है, और वे भविष्य में लाभ की कोई गारंटी भी नहीं है दोस्तों। तो इस अंतर को बार बार इसलिए इस अंतर को बार बार इसलिए समझाया गया है क्योंकि सही जानकारी की आधार पर निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। एसबीसी ईडीयू की माध्यम दौरान सदस्यों को हमेशा भागीदारी पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ना कि अटकलों पर। भागीदारी समुदाय बनाती है, और अटकलाएं अटकलाएं जो है अपेक्षाएं बनती है। और एसबीसी ने हमेशा समुदाय को पहले बनाने का रास्ता चुना है। इसी सोच इसी सोच के कारण रिवॉर्ड सिस्टम अस्तित्वता में गया है। जो इसी सोच की कारण जो रिवॉर्ड सिस्टम है अस्तित्वता में आया। और इसकी नेक्स्ट स्क्रिप्ट में देखते हैं। एसबीसी को समझना। जहां एसबीसी रिवॉर्ड्स की जो रिवॉर्ड्स भागीदारी को पहचानते हैं, वही एसबीसी जी की भूमिका अलग है दोस्तों। एसबीसी जी को भविष्य की रूप से एक यूटिलिटी टोकन और इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में बनाया गया था, और एसबीसी रिवॉर्ड्स समुदाय में भागीदारी को दर्शाते हैं। और जबकि एसबीसी जी को इस विकसित किया गया है, वे समुदाय द्वारा बनाए जा रहे सिस्टम की बेहतर उपयोगिता प्रदान करने और उन लोगों के लिए निवेश की संभावनाएं भी उपलब्ध कराए, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। इसी अंतर को समझाना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एसबीसी रिवॉर्ड्स और एसबीसी जी जो अक्सर एक ही
बातचीत में दिखाई देती है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग-अलग है। और एसबीसी रिवॉर्ड्स भागीदारी को पहचानते हैं और एसबीसीजी उपयोगिता और निवेश संबंधी क्रिया प्रदान करते हैं। दोनों एसबीसी इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन दोनों को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। पार्ट नंबर 3 पे हम सबको दिखाई देंगे जो 10,000 सक्रिय सदस्य क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि 10,000 जो मेंबर जो है, एक्टिव मेंबर जो है, हमारे लिए क्यों जरूरत है। एसबीसीईडीयू की दौरान एक संख्या बार बार सामने आती है, 10,000। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब बहुत सरल है दोस्तों। संख्या में शक्ति होती है दोस्तों। समुदाय का लक्ष्य कभी भी केवल 10,000 जन रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना नहीं था। सिर्फ रजिस्ट्रेशन किसी समुदाय का निर्माण नहीं करते दोस्तों। वास्तविक लक्ष्य हमेशा से 10,000 सक्रिय सदस्यों तक पहुंचना रहा है। और सक्रिय सदस्य सीखते हैं दोस्तों, और सक्रिय सदस्य भाग लेते हैं, और सक्रिय सदस्य योगदान देते हैं। सक्रिय सदस्य समुदाय की विकास में मदद करते हैं दोस्तों, और सक्रिय सदस्य समुदाय की नींव को मजबूत बनाते हैं दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कई वर्षों से एसबीसी लगातार ये समानता समझाता रहा है कि 10,000 सक्रिय सदस्यों तक पहुंचना और उस स्टार को बनाए रखना अगले विकास चरण से पहले का सबसे बड़ा मेल का पत्थर है दोस्तों। लेकिन ओके, मेल का पत्थर है, लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि सक्रिय भागीदारी स्थिरता का प्रमाण देती है दोस्तों, और भागीदारी प्रतिविधाता का प्रमाण देती है। और भागीदारी ये साबित करती है कि समुदाय का विजन पर्याप्त लोगों को आकर्षित करने के में सफल रहा है। ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं और योगदान देना चाहते हैं और लंबे समय तक रहना चाहते हैं दोस्तों। 10,000 सक्रिय सदस्य इस बात का प्रमाण होंगे कि समुदाय की नींव अब इतनी मजबूत हो चुके हैं कि अब बड़े अवसरों को संभाल सके। यही कारण है कि ये संख्या आज भी इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और पीएमए और इसका महत्व, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस, जैसे जैसे एसबीसी विकास होता गया, एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती गई। और भविष्य की विकास के लिए केवल लोगों की भविष्य आवश्यकता नहीं होगी, उससे उसके लिए मजबूत संरचना की भी आवश्यकता होगी। यहाँ यहाँ पर पीएमए यानी प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशन महत्वपूर्ण बन जाती है। अक्सर लोगों अ, अवसरों पर ध्यान देते हैं अवसरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन प्रणालियों पर ध्यान नहीं देते जो उन अवसरों को संभव बनाती है। जिम्मेदारी संगठन समझते हैं कि विस्तार से पहले संरचना का होना आवश्यक है। पीएमए समुदाय के लिए एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो स्पष्टता और स्थिरता और व्यवस्था सुनिश्चित करता है दोस्तों। तो हमारे लिए पीएमए जो कितना जरूरत है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम जाना है। और ये गवर्नेंस प्रदान
करता है दोस्तों, ये गवर्नेंस प्रदान करता है, और ये अकाउंटेबिलिटी प्रदान करता है, और ये डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करता है, और ये सदस्यों की बीच सहभागिता के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं उपलब्ध करता है दोस्तों। पीएमए केवल कागजी जो क्रियावली नहीं है, जो हमारी पढ़ाई खाली लिखावट में नहीं है, क्रियावती नहीं है, जो ये समुदाय की अगले विकास चरण की नींव रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण निर्माण खातों में से एक है दोस्तों। ये स्पष्टता लगता है स्पष्टता लगता है, ये निर्ममता लगता है, निर्माणता लगता है लाता है, और ये स्थिरता लाता है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भविष्य की विकास के लिए अब आवश्यक आधार आधार तैयार करता है दोस्तों। तो ये आने वाले समय के लिए भी हमारी सिक्योरिटी और हमारे लिए बहुत ये जरूरत होता है। और एसबीसी प्राइवेट फंड और भविष्य के बारे में हम आज जानेंगे। आज हमने जिन विस्तारों पर चर्चा की है, वे अन्यथा हमें एक महत्वपूर्ण मंजिल तक ले जाते हैं। एसबीसी प्राइवेट फंड पिछले कई वर्षों से सदस्य सदस्य एसबीसीईडीयू फाउंडर्स मीटिंग, कम्युनिटी प्रेजेंटेशन और ऑफिशियल ब्लॉग के माध्यम से इस फंड के बारे में सुनते आए हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत आवश्यक है, जो प्राइवेट फंड इस यात्रा की शुरुआत नहीं है, ये यात्रा का परिणाम है दोस्तों। शिक्षा भागीदारी की ओर ले जाते हैं दोस्तों, भागीदारी विकास की ओर ले जाते हैं, विकास शिक्षित की ओर ले जाते हैं दोस्तों, और शक्ति संरचना की ओर ले जाते हैं। और जो इसके बारे में और बहुत कुछ समझने के लिए हम सबको ये एजुकेशन बार बार लेना होगा दोस्तों, और संरचना अ, अवसरों की ओर ले जाते हैं दोस्तों। प्राइवेट फंड उस प्राइवेट फंड वो शुरुआती है, जहां सालों की तैयारी सच में काम बनकर सामने आना शुरू होती है दोस्तों। यानी हमारे जो सामने आना शुरू हो रहा है दोस्तों। यही कहानी यही कारण है कि समुदाय ने शिक्षा, सक्रिय सदस्य, गवर्नेंस, कानूनी तैयारी और विकास पर इतना अधिक ध्यान दिया है दोस्तों। यदि ये सभी नींव मौजूद ना हो, तो अगले चरण में जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। लेकिन जब ये सभी नींव मजबूत हो जाती है, तब नए अवसरों की दीवार खड़े जो द्वार खोलने लगते हैं दोस्तों। यानी कि ये सब करके हम चले जाने से अगले अपॉर्चुनिटी, यानी कि और बढ़ावा देने के लिए हमारे लिए एक दरवाजा खुला रखा गया है, समझो, ऐसा है। चलिए आगे में, और दीर्घकालिक विजन यानी कि लॉन्ग टर्म विजन। तो पिछले वर्जन में एसबीसी ने कई प्रोजेक्शन और उदाहरण साझा किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि समय के साथ विकास की प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार हो सकता है। इन प्रोजेक्शन का उद्देश्य कभी भी भविष्य की गारंटी देना नहीं था, और इनका उद्देश्य केवल सदस्यों को ये समझाना था कि जिम्मेदारी, योजना और निरंतरता की साथ कितना बदला विस्तार संभव हो सकता है। शुरुआती चरणों में आ, अपेक्षाकृत यानी छोटे सामानों की कल्पना की गई थी, और बैच ए में लगभग 100 से 200
प्रतिभागियों की भागीदारी का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद आने वाले चरणों में समुदाय का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाया गया और सेकेंडों में लोग हजार में बढ़ते गए और हजारों लोग देशियों हजार में बदलते गए, 10 से हजारों में बदलते गया दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद जो और लंबे समय की योजनाओं में लाखों प्रतियोगिताओं तक पहुंचने की संभावना भी दिखाई गई है दोस्तों। इन उदाहरणों का उद्देश्य भविष्य उम्मीदों भविष्य में उम्मीदें पैदा करना नहीं था। इनका उद्देश्य ये दिखाना था कि जब विकास जिम्मेदारी के साथ और सही संरचना की आधार पर होता है, तब बड़ी उपलब्धियों संभव हो सकती है दोस्तों। पायलट प्रोग्राम यानी कि पीएमए और प्राइवेट फंड इसी विकास यात्रा का हिस्सा है दोस्तों। हर चरण हर चरण हर चरण पिछले चरण पर आधारित है और हर चरण नींव को और मजबूत बनाता है दोस्तों। और हर चरण भविष्य की विस्तार के लिए नए अवसर पैदा करता है दोस्तों। और विकास का रोड मैप यानी कि विकास का रोड मैप जो है, यदि हम पूरे रोड मैप को सरल शब्दों में समझाएं तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। सबसे पहले समुदाय का निर्माण किया गया है दोस्तों, और फिर शिक्षा शुरू की गई और फिर भागीदारी को बढ़ावा दिया गया और फिर रिवार्ड सिस्टम विकसित किया गया, फिर एसबीसीजी लॉन्च किया गया, फिर ऑटोमेशन सिस्टम विकसित किए गए और फिर कानूनी संरचनाओं पर काम किया गया है दोस्तों, और फिर पीएमए का दिशा में प्रगति हुई है दोस्तों। और फिर समुदाय की विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और अब सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो 10,000 सक्रिय सदस्य तक पहुंचना है दोस्तों। जब ये लक्ष्य पूरा होगा तब समुदाय अगले विकास चरण की ओर आगे बढ़ सकेगा। हर कदम एक उद्देश्य के साथ उठा उठाया गया है दोस्तों। हर चरण अगले चरण की तैयारी करता है दोस्तों, और यही कारण है कि एसबीसी हमेशा नींव को मजबूत करने पर इतना जोर देता है दोस्तों। ओके। पार्ट 4 है यानी कि अंतिम भाग है ये। एसबीसी एसबीसी ने क्या हासिल किया है। एसबीसी ने क्या हासिल किया है उसके बारे में देखते हैं। तो जब हम एसबीसी की पूरे इतिहास पर नजर डालते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है दोस्तों। समुदाय ने लगातार उन लक्ष्यों को हासिल किया है जो उन्हें अपने लिए निर्धारित किए थे, और समय के साथ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों हासिल की गई है दोस्तों। और एसबीसी ईडीयू बनाया गया जो दुनिया भर की सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक संगठित शिक्षा प्रणाली तैयार की गई है दोस्तों। और भविष्य बहुशाली बहु बहुभाषी शिक्षा शुरू की गई, यानी कि ताकि अलग अलग देशों और भाषाओं की लोग भी समुदाय को बेहतर तरीके से समझ सकें। और एसबीसीजी लॉन्च किया गया जिन्हें इकोसिस्टम में एक नया नियम जोड़ा, ऑटोमेशन सिस्टम विकसित गए, और ताकि कई प्रकृतियां और अधिक प्रभावी और भविष्य भविष्य बन सके।
ओके। और ग्रोथ इनिशिएटिव्स लागू किया गया है जिनका उद्देश्य समुदाय की विस्तार को बदलाव देना था। कानूनी तैयारी लगातार आगे बढ़ाती रही और भविष्य की विकास को समर्थन देने के लिए आवश्यक संरचना पर लगातार काम किया गया है। सपोर्ट सिस्टम का विस्तार किया गया है दोस्तों। और क्या है ताकि सदस्यों को बेहतर सहायता और मार्गदर्शन मिल सके। तकनीकी सुधार किए गए हैं और जैसे समुदाय की कार्यक्षमता और क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है। बार बार रोड मैप आगे बढ़ाता रहा और हमेशा तेजी से नहीं, हमेशा आसानी से नहीं, लेकिन लगातार और स्थिर रूप से यानी एसबीसी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है दोस्तों। और सबसे बड़ा बचा हुआ जो मेल का पत्थर है इसके बारे में देखते हैं। आज जब हम एसबीसी की जो वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो सबसे बड़ा सेत यानी लक्ष्य वही है जो जिसकी बारे में हमने इस पूरी प्रस्तुति में चर्चा की है। 10,000 सक्रिय सदस्य, 10,000 मेंबर। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण मेल का पत्थर है दोस्तों। ये उस समुदाय और उस अगले विकास चरण की बीच का पुल है जिसकी अ, जिसके लिए वर्षों से तैयारी की गई जा रही है दोस्तों। जब ये लक्ष्य पूरा होगा तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि समुदाय ने एक मजबूत और स्थायी नींव तैयार कर ली है दोस्तों। ये दिखाएगा कि पर्याप्त संख्या में लोग विजन को समझते हैं, भाग लेते हैं, योगदान देते हैं और समुदाय की साथ अलग बढ़ने की आगे आगे बढ़ने के लिए प्रभावित है। इसी कारण 10,000 सक्रिय सदस्य का लक्ष्य आज भी समुदाय की सर्वोचित संप्रकृतियों में शामिल है दोस्तों। और उसके साथ साथ जो निष्कर्ष है यानी कि कंक्लूजन, जो अपने मूल रूप में एसबीसी किसी वेबसाइट का नाम नहीं है और ये केवल किसी रिवार्ड सिस्टम का नाम नहीं और ये केवल किसी टोकन का नाम नहीं है और ये केवल किसी एक क्रियाकरण का नाम भी नहीं है। एसबीसी की असली पहचान उसका समुदाय है और एक ऐसा समुदाय जो शिक्षा पर आधारित है और भागीदारी पर आधारित है, विकास पर आधारित है और तैयार पर आधारित है दोस्तों। और दीर्घकालिक यानी कि लंबे विजन सोच पर आधारित है दोस्तों। एसबीसीईडीयू के माध्यम से सक्रिय सिखाया गया हर पाठ, कमाया गया हर रिवॉर्ड, जोड़ा गया हर नया सदस्य, शुरू किया गया हर ग्रोथ इनिशिएटिव और हासिल किया गया हर माइलस्टोन, इन सभी ने मिलकर उस विजन को आगे बढ़ाया है जो शुरुआत से लेकर आज तक लगभग सम्मान बना हुआ है दोस्तों। चलिए आगे का रास्ता। तो समुदाय का निर्माण करो और नीम को मजबूत बनाओ, 10,000 सक्रिय सदस्य तक पहुंचाओ और पीएमए को स्थिति स्थापित करो, पीएमए को स्थापित करो, अगले विकास चरण को शुरू करो और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ो और सीखते रहो, दूसरों को सिखाते रहो और मिलकर निर्माण करते रहो। यही एसबीसी है, यही एसबीसी का उद्देश्य है और यही एसबीसी की उपलब्धियां है और यही एसबीसी का भविष्य है दोस्तों।
और संपन्न संदेश से जो आखिरी आप लोग के लिए एक मैसेज है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आज हमने एसबीसी की यात्रा को शुरुआत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक समझाने की कोशिश की है दोस्तों। और हमने देखा हमने देखा कि अ, अ, हमने देखा कि एसबीसी केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, ये ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं, केवल एक सिस्टम नहीं, ये एक समुदाय नहीं, ये एक समुदाय जो लोगों को एक साथ लाता है दोस्तों। उन्हें सीखने का अवसर देता है, उन्हें भाग लेने का अवसर देता है, उन्हें बदलने का अवसर देता है, और उन्हें एक बड़े विजन का हिस्सा बनने का अवसर देता है दोस्तों। और आने वाले समय में भी हमारा ध्यान वही रहेगा, जैसे हमारे यहाँ तक पहुंचाया जहाँ तक पहुंचाया है, जो शिक्षा, भागीदारी, विकास और तैयारी, और एक मजबूत समुदाय का निर्माण। आप सभी का इस यात्रा आप सभी का इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपकी भागीदारी, आपकी योगदान और आपका समर्थन इस समुदाय की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम मिलकर निर्माण करेंगे, और हम मिलकर भविष्य की अवसरों के लिए मजबूत नींव तैयार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे आप सब लोगों से, और तब तक के लिए आप खुश रहे, और हमेशा और सीखते रहे और समझते रहे, और अपने अकाउंट को एक्टिव करते रहे, और साथ में आपको अपने दोस्तों को और अपने टीम मेंबर को भी सिखाते रहे, और साथ साथ अपने आजू बाजू वालों की, अपने टीम मेंबर्स को, नए मेंबर्स को और पुराने मेंबर्स को साथ में कम्युनिटी की के अंदर लाने की जरूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द हमारी जो प्राइवेट फंडिंग शुरू हो सके, और जल्द से जल्द हमारा जो नीम है, यानी कि हमारे जो टारगेट है, माइलस्टोन है 10,000 मेंबर का, तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश रहेंगे दोस्तों। जब तक आप लोग खुश रहे, सुरक्षित रहे और सावधान रहे दोस्तों। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद।